हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैंने अपने चैनल पर अभी पिछले एक वीक में कुछ वीडियो अपलोड किए हैं जो कि इसी चैप्टर से रिलेटेड थे, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन वो यूपी बोर्ड के हिसाब से हिंदी मीडियम में थे। आज मैं सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से इंग्लिश मीडियम में इसी चैप्टर को लेके आया हूँ, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये चैप्टर यूपी बोर्ड एग्ज़ाम हो, एमपी बोर्ड एग्ज़ाम या फिर सीबीएसई बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, केमिस्ट्री में 11th क्लास का पहला लेसन यही है सभी में, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और पिछले कुछ सालों से सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस और स्टेट बोर्ड का सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स में लगभग सेम ही हो गया है। बस यही है कि स्टेट बोर्ड ज़्यादातर हिंदी मीडियम में होते हैं और सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड ये सब इंग्लिश मीडियम में होते हैं, बाकी सब सेम है। तो जैसे मैंने हिंदी मीडियम में आपको बताया था, आपने शायद वो वीडियो देखा हो, कि इस चैप्टर में जो सिलेबस में दिया गया है मैटर वो तो है ही, इसके अलावा मैं कुछ फिजिकल केमिस्ट्री से जो और लेसन हैं उनसे भी, जो मैं समझता हूँ कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व करके लाया हूँ, जिससे जो कि आपके केमिस्ट्री में बेस के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और उनको क्लियर करना सबसे पहले ज़रूरी है। तो इसी क्रम में सबसे पहले इस चैप्टर में सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पहला जो टॉपिक हमारा बनता है वो एटम है। एटम क्या है, व्हाट इज एटम। तो डेफिनेशन एटम की है, फिर एटम को मैं डिफाइन करूंगा, इसके बाद अच्छे से उसके एटम के पार्ट्स क्या होते हैं, एटम के कितने पार्ट्स हैं, एटम में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं, कितने पार्टिकल्स होते हैं, इन सब के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले एटम की डेफिनेशन क्या है। Atom is the smallest particle of matter. Atom is the smallest particle of matter that can exist alone and with the form of molecules. यानी एटम जो है क्या है, एटम किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट है। इससे छोटा पार्ट फिर नहीं होता कोई, सबसे छोटा पार्ट है जो या तो एलोन रहता है या फिर अगर कंबाइंड फॉर्म में रहेगा तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहेगा, दोनों तरह से रह सकता है। जैसे एटम मैंने बताया, जैसे कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। यूनिवर्स में जितने भी मैटर हैं उन सबका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। ओके, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। पूरी डेफिनेशन एटम की किस तरह से होगी, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड, इट एग्जिस्ट अलोन एंड विद द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये या तो एलोन रहता है या मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। एलोन कैसे रहता है, जैसे हाइड्रोजन का एटम है, हाइड्रोजन एटम, ये एटम के फॉर्म में है, ये एलोन है, लेकिन ये मॉलिक्यूल के रूप में कैसे रहेगा, मॉलिक्यूल के फॉर्म में कैसे रहेगा, H प्लस H, दो एटम जब कंबाइंड होंगे तो इसका मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का H2 बनेगा, ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है। तो एक एटम जो होता है या तो मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है या एटम के फॉर्म में एलोन रहता है। मॉलिक्यूल ये दो सेम एटम से बना हुआ मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल किसी कंपाउंड का हो तो ये भी एक मॉलिक्यूल होता है, H2SO4, ये भी एक मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल ये जरूरी नहीं है कि मॉलिक्यूल दो ही एटम से मिलकर बना हो, सेम एटम से मिलकर बना हो। मॉलिक्यूल डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम से और एक दो से ज्यादा एटम्स भी से मिलकर भी बन सकता है मॉलिक्यूल। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूल है। आई थिंक you are understand that what is atom. Atom is the smallest particle of matter that cannot be divided, it exists alone and in the form of molecule. Okay, ये एटम एलोन है और ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में है, ये हाइड्रोजन एटम है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है। आफ्टर दिस नाउ आई विल टेल यू अबाउट पार्ट्स ऑफ एटम। एटम के पार्ट्स, यानी एटम के पार्ट्स कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ एटम, एटम के पार्ट्स कितने होते हैं। कोई भी एटम हो, ईच एटम हैज टू पार्ट्स,
each atom has two parts. Atom has two parts. First is nucleus, and second is 3-dimension space यानी 3D स्पेस. कोई भी एटम हो, दो पार्ट्स होते हैं एटम के. इसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और दूसरा न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक स्पेस होता है, 3D स्पेस होता है, जिसे 3D स्पेस के नाम से ही हम जानते हैं. तो एटम का अगर हम फिगर बनाएं तो ये इमेजिन करें एटम ऐसा ही होता है, क्योंकि एटम एक इमेजिनेशन ही है और कुछ नहीं है. तो ये एटम है. ये सेंटर में जो है स्फीयर पार्ट जो है सेंटर में वो न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस और जो न्यूक्लियस को सराउंड किए हुए स्पेस है वो 3D स्पेस है. 3D स्पेस. तो ईच एटम हैज टू पार्ट्स विच आर central part is nucleus and surrounded part that surrounding around nucleus that is called 3D space. कोई भी एटम हो, दो ही पार्ट्स होते हैं उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है और दूसरा न्यूक्लियस के चारों तरफ जो खाली स्पेस होता है उसे हम 3D स्पेस कहते हैं. तो एटम की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी. इसके बाद एटम्स के मैंने पार्ट्स बताए, दो पार्ट्स हैं, एक न्यूक्लियस है और दूसरा है 3D स्पेस. तीसरा इसमें आता है जो कि एटम से ही रिलेटेड है, पार्टिकल्स ऑफ एटम्स. पार्टिकल्स ऑफ एटम्स नहीं, एटम्स का जो फॉर्मेशन होता है ये तो पार्ट्स हो गए एटम के, न्यूक्लियस एंड 3D स्पेस, बट इसका जो फॉर्मेशन है एटम का किसी से तो होगा. ये सब क्या ऐसे एकदम खाली पड़े रहते हैं? ऐसा नहीं है. न्यूक्लियस में भी कुछ होता होगा, कुछ 3D स्पेस में भी होता होगा. तो वही पार्टिकल्स होते हैं. इन्हीं को मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि पार्टिकल्स ऑफ एटम्स क्या है. देयर आर 3 पार्टिकल्स ऑफ एटम्स. 3 पार्टिकल्स ऑफ एटम्स आर. 3 पार्टिकल्स होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट इज इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इज प्रोटॉन एंड थर्ड इज न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को P और H से डिनोट करते हैं एंड न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं. तो एटम की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी. एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड एंड इट एग्जिस्ट अलोन एंड इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल. ये एटम की डेफिनेशन है. इसके बाद एटम के पार्ट्स मैंने आपको समझाए. एटम, ईच एटम हैज 2 पार्ट्स. Number first, nucleus, that is find in the central space, and the second is 3D space. It is the space that find in the surrounding of nucleus. So atom has 2 parts. Number first nucleus, number second 3D space. Third point मैंने आपको पढ़ाया particles of atom. Each atom has 3 particles. Those are electron, proton and neutrons. इलेक्ट्रॉन को E से डिनोट करते हैं, प्रोटॉन को P और H से डिनोट करते हैं एंड न्यूट्रॉन को N से डिनोट करते हैं. तो ईच एटम हैज 3 पार्टिकल्स. अब ये पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? किसी भी एटम में पार्टिकल्स होते कहाँ हैं? तो इसमें जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं. इसलिए इनको हम कंबाइंड फॉर्म में न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं. न्यूक्लियॉन्स. न्यूक्लियस क्यों कहते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को? क्योंकि ये दोनों बोथ आर फाइंड इन द न्यूक्लियस, सो दोज आर कॉल्ड इन द कंबाइंड फॉर्म न्यूक्लियॉन्स. प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स. न्यूक्लियस आर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स. एंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? 3D स्पेस में. 3D स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ये फिगर जो मैंने आपको बनाया है एटम का, तो एटम का जो फिगर बना है उसमें जो न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट जो न्यूक्लियस है इसका, इसमें क्या है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन. और जो 3D स्पेस है उसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन. एक बार फिर मैं रिवाइज करूं. सबसे पहले आप एटम की डेफिनेशन समझ गए, पार्ट्स ऑफ एटम. ये फिगर एटम का एक बना हुआ है. इसी तरह से इमेजिन एटम को करिए आप. सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस एंड सराउंडिंग एरिया इज कॉल्ड 3D स्पेस. पार्टिकल्स ऑफ एटम्स.
there are three particles: electron, proton and neutrons. Proton and neutrons found in the nucleus, so these are called nucleons, and while electron found in the 3D space. Okay, ठीक है, thank you.